अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज है 12 जनवरी और 12 जनवरी 2021 के हरियाणा करंट अफेयर इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। अगर आपको मेरे द्वारा पढ़ाए गए सभी लेक्चर्स का पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल स्टार IQ पीडीएफ को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पे मेरे द्वारा पढ़ाए गए सभी लेक्चर्स का पीडीएफ फाइल अवेलेबल रहेगा। अगर आप स्टार IQ पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपकी एसएससी की परीक्षा को और भी मजबूत करने के लिए इंडिया के नंबर 1 ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म अनअकैडमी 17 और 18 जनवरी को लेके आ रहे हैं 3 स्पेशल फ्री टेस्ट सीरीज। ये टेस्ट सीरीज कंडक्ट की जाएगी इंडिया के टॉप एजुकेटर के द्वारा। 17 जनवरी को अभिनय शर्मा सर ला रहे हैं फ्री जो है एक क्वांट टेस्ट सीरीज लेके आएंगे, जिसमें कंडक्ट किए जाएंगे क्वांट्स के 50 क्वेश्चन के 50 क्वेश्चन के 2 टेस्ट होंगे। इसमें 18 जनवरी को शाम को 6 बजे अभिनय शर्मा सर डिस्कस करेंगे इस टेस्ट सीरीज को और उसका एनालाइज करेंगे, सॉल्यूशन होगा इसका और एक स्पेशल एनालिसिस क्लास में होगी, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगी ये क्लास। 18 जनवरी से शुरू हो रहा है फ्री प्रैक्टिस क्वेश्चन टेस्ट सीरीज जो है वो भी स्टार्ट हो रहा है 18 जनवरी से ही। मॉक टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो रही है क्वांट की, ठीक है। इसमें क्वांट, इंग्लिश, रीजनिंग, जर्नल अवेयरनेस, जर्नल स्टडीज जैसे सब्जेक्ट होंगे, ठीक है। और पूरे साल के करंट अफेयर भी करवाए जाएंगे इसमें। एसएससी परीक्षा की तैयारी को आपको मजबूती देने के लिए ये सब कुछ फ्री में ही होंगी, ठीक है। और ये जो है सभी के सभी टेस्ट सीरीज जो है प्रतियोगिता मंत्रा सर के द्वारा जो है ये करवाई जाएंगी सभी टेस्ट सीरीज। तो आप लोग जल्दी से डिस्क्रिप्शन में जाइएगा और मेरा कोड यूज कीजिएगा स्टार IQ, और स्टार IQ कोड यूज करके आप लोग 10% जो है वो डिस्काउंट भी पाइएगा और उन टेस्ट सीरीज को जल्दी से ज्वाइन कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन सभी टेस्ट सीरीज का जो है वो लिंक दे रखा है। चलिए भी बढ़ते हैं आगे। कल आपसे सवाल पूछा था, उसका सही जवाब क्या होगा। हाल ही में हरियाणा सरकार ने किस योजना को बंद कर दिया है? तो हरियाणा सरकार ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी दुर्घटना सहायता योजना को जो है वो बंद कर दिया है। डी ऑप्शन ठीक था इसका हमारा। आज का पहला क्वेश्चन है पीपली, जो पीपली पड़ता है किस जिले में पड़ता है भाई? किस जिले के पीपली को एक विश्व स्तरीय पर्यटक हब के रूप में विकसित किया जाएगा? तो यह है कुरुक्षेत्र जिले का। कुरुक्षेत्र जिले के पीपली को एक विश्व स्तरीय पर्यटक हब के रूप में विकसित किया जाएगा। कुरुक्षेत्र के पीपली को टूरिज्म स्पॉट के रूप में कहिएगा आप लोग, एक विकसित किया जाएगा। और पीपली में एक जगह है जिसका नाम है सरस्वती सेतु, ठीक है, सरस्वती सेतु। इस सरस्वती सेतु को जो है इस पे विकास किया जाएगा। ये रिसेंटली थोड़ा टाइम पहले भी घोषणा हुई थी। हरियाणा के खेल मंत्री जो है जिनका नाम है संदीप सिंह, उन्होंने ही घोषणा की थी ये, ठीक है। मतलब यूं समझिएगा कि पीपली में टूरिस्ट जो हब है ना वो हरियाणा सरस्वती हेरिटेज डेवलपमेंट बोर्ड इसके द्वारा किया जाएगा, क्योंकि सरस्वती सेतु को ही तो डेवलप किया जा रहा है ना। और इसके यहाँ पे जो है मतलब बोटिंग वगैरह होगी, पार्क होंगे, म्यूजियम होगा, ठीक है। और राज्य सरकार पहले से यमुनानगर में आदि बद्री को भी पर्यटन स्थल के रूप में विकसित कर ही रही है इससे पहले, ठीक है। तो इतनी बात आपको याद रखना है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से। अच्छा, जिक्र हमने किया है कुरुक्षेत्र का, तो कुरुक्षेत्र जो है ये धर्म नगरी तो कहलाता ही कहलाता है। यहाँ पे रिसेंटली जो है 17 से 25 दिसंबर के बीच में जो है वो गीता जयंती का महोत्सव का आयोजन किया गया था, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहेगा। एक इंपॉर्टेंट बात है, राजा हर्ष की राजधानी कहलाती है, ये कुरुक्षेत्र कहलाता है। और यहाँ पे सर्वेश्वर महादेव मंदिर, स्थानेश्वर महादेव मंदिर, बिरला मंदिर, ये बहुत ही फेमस जो है मंदिर है। ज्योतिसर सरोवर, ब्रह्म सरोवर, इनका संबंध भी कुरुक्षेत्र से ही है। हरियाणा सरस्वती हेरिटेज डेवलपमेंट बोर्ड द्वारा कब आदि बद्री पिहोवा में 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव 2021 का आयोजन किया जाएगा? अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव 2021 का आयोजन जो है वो किया जाएगा प्यारे बच्चों 14 फरवरी से 16 फरवरी के बीच में। यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल ठीक रहेगा। 14 फरवरी से 16 फरवरी 2021 तक आदि बद्री और पिहोवा में 3 दिन का जो है अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव 2021 का आयोजन होगा। अच्छा सर, इस महोत्सव में होने क्या वाला है? वैसे तो मैं आपको बता देता हूँ, वैदिक सभ्यता की सबसे पवित्र नदी माना जाता है सरस्वती नदी, और ऐसा कहा जाता है हरियाणा के बीचों बीच ये नदी बहती थी और इसी नदी के किनारे ही बैठ के वेद, उपनिषद समेत जो है दुनिया भर के प्राचीन ग्रंथों का निर्माण हुआ है।
या सभी ग्रंथ जितने भी हैं उनमें इस नदी का महत्व भी बताया गया है। तो इस नदी के महत्व के बारे में और विस्तार से जानने के लिए, लोगों को अवगत कराने के लिए, थोड़ा सा प्रचार और करने के लिए बेसिकली जो है ये अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव किया जाएगा। इस महोत्सव में तकरीबन जो है 16 देशों के प्रतिनिधि जो है इसमें भाग लेने वाले हैं। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होगा। और ब्रह्म सरोवर के महाआरती होगी 14 फरवरी 2021 को आदि बद्री में, और 16 फरवरी को और आयोजित जो है ये आरती वगैरह करवाई जाएंगी। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा क्या होगा कि हरियाणा के किस जिले में वरिष्ठ भाजपा नेता बलबीर सिंह चौधरी का हाल ही में निधन हो गया। कौन से जिले के हैं ये वरिष्ठ भाजपा नेता बलबीर सिंह चौधरी, जिनका भी हाल ही में निधन हुआ है? तो ये है फतेहाबाद के। सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। चौधरी बलबीर सिंह जो है 1987 में फतेहाबाद विधानसभा से भाजपा के विधायक चुने गए थे। कांग्रेस शासनकाल में जो है इमरजेंसी का उन्हें जो है मुखर विरोध भी किया था उस टाइम पे। 1975 में आपातकाल के दौरान जब राजनीतिक विरोधियों को जेलों में डाला जा रहा था, तब इन्होंने फतेहाबाद के साथ साथ हिसार में भी अपनी गतिविधियां जो है वो जारी रखी थी ये। और बहुत ही कद्दावर भाजपा नेता के रूप में इनका जो नाम जाना जाता है। इन्होंने हिंदी आंदोलन, राम जन्मभूमि आंदोलन, SYL, ये कई सारे आंदोलनों में जो है मुख्य भूमिका निभाई थी। ये आपको फोटो में दिखाई दे रहे हैं, यही अब इस दुनिया में नहीं रहे। आगे जाते हैं। अगला क्वेश्चन होगा हमारा कि हरियाणा के किस जिले की पिंकी रानी देश की पहली सबसे कम उम्र की प्रोफेशनल ट्रैक्टर ड्राइवर बन गई है? देश की सबसे कम उम्र की प्रोफेशनल ट्रैक्टर ड्राइवर बनी है हिसार जिले की पिंकी रानी। ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा, जो आपको फोटो में दिखाई दे रही है यही है पिंकी रानी। अब आप कहोगे सर ये क्या है? देखो ये पिंकी रानी पहले तो बता देता हूं 19 साल की ही है केवल, ठीक है। और पिंकी रानी जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, यूपी और मध्य प्रदेश में लड़कियों ने ट्रैक्टर चलाने के लिए प्रोफेशनल स्तर पर ट्रेनिंग ली है। और इससे पहले ली है पिंकी रानी से पहले, मगर उन सभी की उम्र जो है 21 से 24 वर्ष के बीच में थी, ठीक है। और पिंकी रानी जो है 19 साल की उम्र में ही जो है ये स्थान अपना हासिल कर लिया है। ये कौन से गांव की है? हिसार जिले के गांव ढंडूर की रहने वाली है। और उत्तरी क्षेत्र में कृषि मशीनरी प्रशिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान हिसार, जिसको TTC भी कहते हैं, यहां पे इन्होंने अपनी ट्रेनिंग को पूरा किया है। अब जिक्र करता हूं मैं हिसार का। हिसार फेमस है अपने गेट्स के लिए, नागौरी गेट, मोरी गेट, दिल्ली गेट, तलाकी गेट, इनके लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। और हिसार जो है पुरानी जनजातियों के लिए भी बहुत फेमस रहा है। आदिवासी जातियां रही है यहाँ पे, भरत, पुरु, मुजावस और महावृक्ष यहाँ की प्रमुख जातियां रही है। हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख केंद्र राखी गड्डी है, यहाँ के बहुत ही फेमस रहा है। या यूं कहिएगा आप लोग, राखी गड्डी को अंतरराष्ट्रीय म्यूजियम के रूप में भी विकसित किया जाएगा। हिसार आयरन सिटी है, और या यूं कहिएगा स्टील सिटी के रूप में भी पुकारा जाता है हिसार को। हाल ही में हरियाणा सरकार द्वारा कितने IAS अधिकारियों की मुख्य सचिव ग्रेड में पदोन्नत की गई है? यानी कि कितने IAS अधिकारी हैं जिनको प्रमोट किया गया है एज ए चीफ सेक्रेटरी ग्रेड में? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा 4, यानी कि बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल ठीक रहेगा। ये 4 है अधिकारी, कौन कौन से सर? तो इनमें से एक तो है IAS सुधीर राजपाल, एक है अंकुर गुप्ता, एक है अनुराग रस्तोगी, एक है राजा शेखर वुंड्रू। इनको अतिरिक्त मुख्य सचिव जो है वो बना दिया गया है, जो ऑलरेडी प्रधान सचिव पद की जो है जिम्मेदारी संभाल रहे थे। अच्छा, कौन से बैच के अधिकारी हैं? 1990 बैच के IAS अधिकारी, याद रखिएगा। वैसे हरियाणा सरकार ने तुरंत प्रभाव से 10 IAS अधिकारियों को जो है प्रमोट किया है, जिसमें से 4 को तो मुख्य सचिव बनाया ही है, बाकी को और स्केल दी गई है 6 को। जैसे साकेत कुमार है, हरदीप सिंह है, रमेश चंद्र विधान है, भूपेंद्र सिंह है, गीता भारती है, SS फुलिया है, ठीक है। इनको भी सुपर टाइम स्केल पे पदोन्नत किया गया है, ठीक है। तो इतनी बातें आप लोगों को पर्टिकुलर क्वेश्चन से याद रखनी है। अगला क्वेश्चन हमारा होगा कि हरियाणा के नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग को 30वें राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2020 में कौन सा पुरस्कार मिला है? थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। हरियाणा के नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग को 30वें राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2020 में जो है ये अवार्ड मिला है बेटा दूसरा, यानी कि बी ऑप्शन जो है इसका हमारा वो बिल्कुल ठीक है। द्वितीय पुरस्कार मिला है नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में, एक अभी रिसेंटली पुरस्कार समारोह आयोजन करवाया गया था, उसमें ये मिला है। और नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा विभाग के जो है TC गुप्ता जो है उनको, उनकी तरफ से जो है ये हरियाणा का पुरस्कार प्राप्त किया गया है। और यहां पे ऊर्जा मंत्री RK सिंह से प्राप्त किया गया है। RK सिंह ने दिया था TC गुप्ता को, ठीक है।
थोड़ा सा अच्छा और डिटेलिंग क्वेश्चन है, याद कर लेना आप लोग। कितने जिलों से पूरे हरियाणा में कोरोना वैक्सीन को बांटा जाएगा? तो 4 जिलों से प्यारे बच्चों जो है पूरे हरियाणा में कोरोना वैक्सीन को बांटा जाएगा। ये 4 जिले कौन से हैं? हिसार, गुरुग्राम, रोहतक और कुरुक्षेत्र से बांटा जाएगा। कुरुक्षेत्र में राज्य स्तरीय वैक्सीन स्टोर बनेगा। पहले चरण में 6.5 लाख को टीका लगेगा और 659 कोल्ड चेन जो है वो बनाए जाएंगे और फिर बाद में जो है 22 जिलों में जो है जिला वैक्सीन कोल्ड स्टोर भी बनाए जाएंगे आगे इन फ्यूचर। हरियाणा के किस जिले में बायोमास प्लांट बनाया जाएगा? तो बायोमास प्लांट बनाया जाएगा कैथल के अंदर। 8वें क्वेश्चन का सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल ठीक रहेगा। कैथल के गांव कागथली में जो है बनाया जाएगा जो पर्यावरण संरक्षण के साथ बिजली बनाने का भी काम करेगा। मार्च 2022 में सुचारू रूप से इसे शुरू कर दिया जाएगा और इसका निर्माण होगा 200 करोड़ रुपए की लागत से, ठीक है। और सुखबीर एग्रो एनर्जी लिमिटेड ये कंपनी जो है बनाएगी। 18 मेगावाट इस बायोमास प्लांट की जो है वो क्षमता होने वाली है। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है और केवल पराली का ही प्रयोग किया जाएगा इसके अंदर। रोजाना बिजली बनाने के लिए 1000 टन पराली की जरूरत होगी इसमें, ठीक है। और बायोमास प्लांट प्रदूषण मुक्त होगा और बैग फिल्टर का इस्तेमाल किया जाएगा ताकि वहां पे जो है कोई प्रकार की गंदगी भी ना फैले। कैथल की बात हुई है तो कैथल को हम लोग कपिस्थल के नाम से जानते हैं। पहले ये करनाल जिले का भाग था, ठीक है, और 1973 में कुरुक्षेत्र में चला गया था ये और उसके बाद में 1 नवंबर 1989 को इसे स्वतंत्र जिला घोषित कर दिया। अंजनी का टीला यहाँ पे बहुत फेमस है, बहुत सारे गुरुद्वारे भी यहाँ पे है और यहाँ पे एक गुरुद्वारा है जिसको 5 करोड़ रुपए की लागत से दुनिया का पहला स्टील का गुरुद्वारा बनाए जाने की कवायद शुरू हो चुकी है। हरियाणा में कहां से कहां तक ग्रीनफील्ड हाईवे बनाया जाएगा? तो हरियाणा में जींद से सोनीपत के बीच में, यानी कि ए ऑप्शन सही है, यहां तक ग्रीनफील्ड हाईवे बनेगा और ये 800 करोड़ रुपए की राशि जो है इस पे खर्च होने वाली है। ये घोषणा अभी हाल ही में हुई है, ठीक है। हाल ही में हरियाणा में कौन सा विभाग नवगठित हुआ है? वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इसका सही आंसर रहेगा हरियाणा विदेश सहयोग, ठीक है। ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल ठीक रहेगा। हरियाणा विदेश सहयोग एक नया विभाग बना है, ठीक है। यह विभाग हरियाणा को वैश्विक स्तर पर सबसे पसंदीदा जगह के रूप में बढ़ावा देने के साथ साथ शैक्षणिक संस्थान क्षेत्र, सामाजिक आर्थिक कल्याण, हरियाणा प्रवासी, इन सभी चीजों को जो है आगे बढ़ाने का काम करेगा। चलिए जी, इतनी ही थी आज की बातें और आप लोगों के लिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन रहेगा कि हरियाणा में पहली बार किस गांव में ताश के खेल को बड़ी प्रतियोगिता में बदला गया है? फरमाना, फतेहपुर, हासमाबाद, इनमें से कोई नहीं। बताइए विस्तार से इस क्वेश्चन के बारे में। कल फिर हाजिर होता हूं लेटेस्ट अपडेट के साथ में। तब तक आप हंसते रहना, मुस्कुराते रहना। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, स्टे कनेक्टेड विद स्टार IQ।